सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत ही बेहतरीन और लेटेस्ट टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। आप यकीन मानिएगा, आपके आने वाले एग्जाम से में यहाँ से 110% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। और क्यों फंसेगा, कैसे फंसेगा दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा। आपको खुद से ही पता लग जाएगा कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और हमने इस टॉपिक को कैसे कवर कराया है। साथियों, मैं सबसे पहले टॉपिक बता देता हूँ। टॉपिक है क्या? टॉपिक रहेगा अपना दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। और साथियों, हमारे लिए जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथियों, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आप हरियाणा सीटी का एग्ज़ाम दो, आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दो, आप एचसेट का एग्ज़ाम दो साथियों, या आप पीजीटी का एग्ज़ाम दो, या पीजीटी का एग्ज़ाम दो साथियों, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों? कारण है इसके। दोस्तों, जो हरियाणा की दोस्तों जो जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या का 2.9% है, आप सभी जानते ही हैं। और जो एरिया दोस्तों 1.37% है पूरे भारत के एरिया के। लेकिन अगर मैं अवार्ड की बात करूँ, पुरस्कार की बात करूँ दोस्तों, लेकिन जो हरियाणा के दोस्तों हमारे जो मेहनती खिलाड़ी हैं दोस्तों, जो दोस्तों पूरे जो इंडिया के में जो दोस्तों मेडल आते हैं, उनका 1/3, मतलब कि 1/3 का मतलब होता है 33% जो दोस्तों मेडल होते हैं, अप्रोक्स 33% मेडल हर खेल में किसी भी इवेंट में देख लो आप, अपने हरियाणा से मिलती हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन तो दोस्तों 2.09% है। एक अवार्ड दोस्तों अपने 33% के आसपास जो है अपने होती हैं। तो इसलिए दोस्तों हरियाणा स्पेसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो। इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को, और दोस्तों जो खिलाड़ियों को दोस्तों कोच हैं उनके, जो दोस्तों गुरु होते हैं, उनको खिलाड़ियों को और कोचों दोनों को दिया जाता है। और दोस्तों कौन देता है इनको? तो केंद्रीय जो युवा है दोस्तों, अपने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको, तो वो इनको देते हैं। और साथियों, अब मेन बात, इन पुरस्कारों का वितरण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 17 जनवरी 2025 को दोस्तों, अभी बिल्कुल लेटेस्ट 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में किया गया। साथियों, आप यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, मैंने यहाँ लिखा है 15th। साथियों, कई बार एग्जाम्स में एक बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। लेकिन मैंने ये आपको एडिशनल नॉलेज देने के लिए मैंने ये लिख दिया इसमें कि भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। तो साथियों, आप इन छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान अपनी कवर करते चलिएगा, आपको एग्जाम में माइनर मिस्टेक भी नहीं होगी। अब जब खेल की बात चल रही है तो दोस्तों हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं केंद्रीय खेल मंत्री की बात करूं तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन हो जाएंगे? माननीय मनसुख मंडाविया जी हो जाएंगे दोस्तों अपने। हरियाणा में दोस्तों कौन हो जाएंगे? अपने राज्य खेल मंत्री माननीय गौरव गौतम जी, जो दोस्तों अपने जो युवा स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, गौरव गौतम जी हैं। और दोस्तों इस जो खेल रत्न पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है साथियों, इसके तहत कौन कौन से खेल पुरस्कार दिए जाएंगे दोस्तों? एक तो दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, एक दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार, एक दोस्तों दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों हम तीनों अवार्ड्स की बहुत जड़ तक जाएंगे दोस्तों, एग्जामिनर कहाँ कहाँ तक क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अब इसमें आप एक शब्द देखो, खेल रत्न। दोस्तों आपने शब्द सुना होगा भारत रत्न। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं आपसे, भारत रत्न तो है दोस्तों अपना जो सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है, नागरिक अवार्ड तो भारत रत्न हो जाएगा। अगर मैं खेल का क्षेत्र में पूछूं, खेल का क्षेत्र में हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों साथियों, भारत के अंदर खेल में अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों इसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे, आप बने रहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है साथियों। इसमें जो इस जिस भी खिलाड़ी को ये दोस्तों मिलता है, उसको इसके दोस्तों की जो राशि कितनी है दोस्तों, इसमें राशि मिलती है 25 लाख रुपये मिलते हैं दोस्तों इसमें। और इसकी स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी।
मतलब क्या है दोस्तों इसका, जब इसकी स्थापना 1991-92 में की गई, उस समय इस जो पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। लेकिन अब जो इसका नाम कर दिया गया है, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। हाँ दोस्तों, राजीव गांधी से बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। दोस्तों ये ध्यानचंद जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, आप मानते हो? और अगर ये व्यक्ति होगा दोस्तों, ये इसका जो संबंध है दोस्तों वो खेल से रहा होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ध्यानचंद भाई ऐसा क्या है कि इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है उसमें इसका नाम जोड़ दिया गया है। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद जी थे दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी साथियों ये हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी के, आपने नाम सुना भी होगा, हॉकी के खिलाड़ी थे। और इनका दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। और साथियों इनका एक और निकनेम था द विजार्ड। तो दोस्तों ध्यानचंद जी का जो जन्म था, तो जन्म इनका दोस्तों इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं दोस्तों, वही प्रयागराज जहां आजकल कुंभ का जो मेला है दोस्तों वो चला हुआ है। और साथियों जो ध्यानचंद जी की जयंती है वो मनाई जाती है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इनकी जयंती के अवसर पर ही भारत के अंदर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो साथियों ये ध्यानचंद जी के बारे में एक बात और नोट कीजिए, हाँ, जो ध्यानचंद जी की जो बायोग्राफी थी उसका नाम था दोस्तों GOAL, गोल, क्योंकि हॉकी से संबंधित थे तो इनकी बायोग्राफी का नाम भी गोल है, जैसे हॉकी में गोल करते हैं। तो साथियों 2021 में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब दोस्तों मिलता किसको है ये दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है दोस्तों। जो लगातार 4 साल, मतलब कि पिछले 4 साल में लगातार कोई बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको ये खिलाड़ी ये जो है अवार्ड दिया जाता है। और जब दोस्तों 1991-92 में इसकी स्थापना की गई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम के रूप में, तो साथियों इसके सबसे पहले जो दिया गया विश्वनाथ आनंद को। दोस्तों इनका जो खेल था वो था चेस। साथियों ये भी आपने याद रखना है। और साथियों 2024 के लिए दोस्तों जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए ये दोस्तों 4 जो है खिलाड़ी इनको दिए गए। और साथियों अब आप नोट कीजिएगा, 4 में से गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। दोस्तों चारों में से मनु भाकर दोस्तों ये अपने हरियाणा की बेटी है दोस्तों। आप यहाँ भी देख लीजिए, आप 100 में से 25% तो हरियाणा के हैं दोस्तों। हरियाणा का क्षेत्रफल 2.09% है पूरे भारत के, अगर हम उससे कंपेयर करें, लेकिन यहाँ दोस्तों 25% मेडल हरियाणा के हैं। तो दोस्तों इसीलिए हरियाणा के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों, तो आप इनको करते चलिएगा। अब साथियों आपने क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिले दोस्तों किस किस खिलाड़ी को मिले। पहला नाम गुकेश डी, दूसरा नाम हरमनप्रीत सिंह, तीसरा प्रवीण कुमार और चौथा मनु भाकर। साथियों क्वेश्चन पूछेगा आपको कि गुकेश डी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? खेल हो जाएगा शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह का हॉकी से, प्रवीण कुमार का पैरा एथलीट से और मनु भाकर का शूटिंग से। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, तो इसलिए आप एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, क्योंकि 4 बंदों को मिले हैं और पेपर में ऑप्शंस भी 4 आते हैं। इनमें से एक हटा करके पूछ लेगा कि इनमें से किसको अवार्ड नहीं दिया गया है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके खेल, इनका नाम जरूर पता होना चाहिए। साथियों यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। अब दोस्तों हमारे लिए जो इनमें से एक अपने हरियाणा की बेटी है मनु भाकर इंपॉर्टेंट क्यों जाती है? क्योंकि हमने अपने हरियाणा से है, इसीलिए हरियाणा एग्जाम्स के लिए मनु भाकर दोस्तों एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके बारे में हमारे को डिटेल पूरी पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों पूछा जाएगा कि मनु भाकर का जो दोस्तों गृह जिला है वो कौन सा है? गृह जिला है झज्जर। कई बार गाँव भी पूछ सकता है, गाँव हो जाएगा गोरेगांव कहाँ पड़ेगा? झज्जर में। और साथियों मनु भाकर को जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार इसको कब भी दिया गया? 2020 में। साथियों अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आप बस अब यहाँ इतना याद रखिए कि मनु भाकर को जब ध्यानचंद पुरस्कार तो दिया गया 2024 में,
अर्जुन पुरस्कार 2020 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और मनु भाकर के बारे में 2-3 और जानकारियों भी आप सुनिएगा। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली एथलीट है। दोस्तों ओलंपिक कौन सा साथियों, कौन से ओलंपिक में जीता इसने? पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों 2 मेडल जीतने वाले दोस्तों भारत की पहली एथलीट है साथियों। दोस्तों बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, तो इसीलिए इनको दोस्तों ये जो खेल रत्न पुरस्कार है मिलना दोस्तों स्वाभाविक था और इनको मिलना भी चाहिए साथियों। अब अगला पॉइंट दोस्तों क्या है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज भी है दोस्तों। निशानेबाज दोस्तों जो पिस्टल वगैरह होते हैं साथियों। अब नेक्स्ट पॉइंट साथियों, पेरिस ओलंपिक 2024 में व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीता। दोस्तों इसने 2 मेडल जीते। एक तो इसने दोस्तों व्यक्तिगत रूप से, और दोस्तों इसने एक जीता अपने जो अम्बाड़ा से सरबजोत सिंह जी, इनके साथ मिलकर एक टीम इवेंट में दोस्तों कांस्य पदक जीता। साथियों इसने 2 मेडल जीते, एक व्यक्तिगत इवेंट में, एक दोस्तों अपना मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर टीम इवेंट में दोस्तों जीते। तो साथियों मनु भाकर के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताई। और साथियों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जज्जर हो गया यहाँ से साथियों, जज्जर हो गया एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले देश की पहली एथलीट है और पहली निशानेबाज है साथियों ये। दोस्तों अब हम बात कर रहे थे अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना साथियों वो वर्ष 1961 में की गई। और साथियों इसकी जो पुरस्कार राशि है वो है 15 लाख। यह तो ध्यानचंद की कितनी थी? 25 लाख रुपए थी। तो अर्जुन पुरस्कार की कितनी है? 15 लाख रुपए है। और दोस्तों ये पुरस्कार सरकार द्वारा, दोस्तों यहाँ सरकार द्वारा हर साल विभिन्न श्रेणी के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों किस किस को प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों मतलब जो पिछले 4 साल में लगातार जिसने दोस्तों किसी भी इवेंट में, अलग अलग इवेंट में बेस्ट परफॉर्म किया होगा, तो दोस्तों जिसने भी बेस्ट परफॉर्म किया होगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा, उसको दोस्तों ये जो है अवार्ड दिए जाएंगे, ये अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 2024 में मतलब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, अब के बाद दोस्तों 34 खिलाड़ियों को दिया गया। एग्जाम से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2000 जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में उसमें कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? दोस्तों 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। और साथियों अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को टफ बनाना है थोड़ा सा, वो ये देकर पूछेगा कि कितने खिलाड़ियों को सामान्य श्रेणी में, क्या दोस्तों सामान्य श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, फिर हो जाएगा 32। और लाइफ टाइम श्रेणी में दोस्तों ओनली 2 खिलाड़ियों को। अगर टोटल पूछे तो 34 को, सामान्य श्रेणी में पूछे तो 32 को, लाइफ टाइम पूछे तो 2 को। साथियों आपने ये बात नोट करनी है यहाँ पे। चलो दोस्तों हम अर्जुन अवार्ड के बारे में पूरी डिटेल कर लेते हैं। साथियों आप यहाँ कमाल की बात देखिएगा, पूरे देश में केवल 34 जो खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। लेकिन साथियों 34 खिलाड़ियों में से 34 जो खिलाड़ी हैं उनमें से 11 जो खिलाड़ी हैं दोस्तों अपने हरियाणा से, मतलब लगभग 1/3 प्लेयर साथियों, 1/3 जो खिलाड़ी हैं साथियों जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है अपने हरियाणा से हैं दोस्तों। तो हमारे लिए दोस्तों बहुत गर्व की बात है। चलो साथियों इन जो 34 खिलाड़ी हैं इनमें से दोस्तों 11 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। हम एक एक करके हर खिलाड़ी का दोस्तों पढ़ेंगे और उस खिलाड़ी से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन दोस्तों यही बनेगा कि दोस्तों जो खिलाड़ी है उसका जो जिला कौन सा है, और अगर उसने कोई बड़ा मेडल जीता है उस मेडल का नाम पता होना चाहिए साथियों, और साथियों उसके खेल का नाम पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो साथियों हम एक एक करके हर चीज़ पूरी कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वीटी बुरा के बारे में। स्वीटी बुरा ये दोस्तों हमारे हरियाणा की बेटी है और जिसका खेल है दोस्तों, ये खेल है दोस्तों बॉक्सिंग। ये दोस्तों बॉक्सिंग खेलती है, जो रिंग में खेला जाता है बॉक्सिंग। और इसका जो गृह जिला है वो हिसार है। साथियों आपका एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ये जो स्वीटी बुरा है, स्वीटी बुरा का जो खेल है, खेल कौन सा है? खेल हो जाएगा बॉक्सिंग। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि बुरा का स्वीटी बुरा का जो जिला है, इसका गृह जिला, जन्म स्थान वो पूछा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साथियों धर्मवीर नैन। ये जो प्लेयर है अपने हरियाणा का दोस्तों, ये अपना
पैराथलीट है दोस्तों, पैराथलीट को होते हैं दोस्तों जो डिसेबिलिटी होते हैं, जो जिसके शरीर में कोई डिसेबिलिटी होते हैं दोस्तों, उनके गेम्स को पैराथलीट बोलते हैं, पैरा गेम्स बोलते हैं। तो पैराथलीट है दोस्तों। एथलीट में भी दोस्तों क्लब थ्रो दोस्तों इसका गेम है। और जो इसका दोस्तों गृह जिला है दोस्तों, जो इसका जन्म स्थान है वो हो जाएगा दोस्तों सोनीपत में। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों ये थर्ड जो पर्सन है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है वो दोस्तों ये हो जाएगा सरबजोत सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मनु भाकर है साथियों, मनु भाकर ने दोस्तों जो दूसरा मेडल जो टीम इवेंट में जीता वो दोस्तों सरबजोत सिंह के साथ ही जीता। इसलिए दोस्तों मनु भाकर तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ सरबजोत सिंह भी इंपॉर्टेंट है। खेल दोस्तों शूटिंग का, जो मनु भाकर का दोस्तों शूटिंग वाला। और दोस्तों जिला कौन सा है इसका? जिला हो जाएगा अम्बाड़ा। और साथियों अगर इसका गांव भी पूछ ले तो गांव हो जाएगा धीन दोस्तों, गांव है इसका, पूछ भी सकता है कई बार अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, पेरिस ओलंपिक में टीम इवेंट में मनु भाकर के साथ कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन से इवेंट में जीता? 10 मीटर इवेंट में। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट जो प्लेयर है साथियों, वो है मोना अग्रवाल। साथियों जो मोना अग्रवाल है साथियों, ये अगर इसके जन्म की बात करें दोस्तों, जन्म तो हुआ अगर इसका राजस्थान में, लेकिन साथियों जो इसकी शादी हुई है दोस्तों इसकी अपने हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में। और दोस्तों ये ना खेल जो खेलती है वो है पैरा शूटिंग। ये दोस्तों अपने पैरा दोस्तों अपने जो डिसेबिलिटी के साथ होते हैं उनको बोलते हैं पैरा। और इनका जन्म राजस्थान में हुआ, ये आपने याद रखना है। और जो शादी अपने नारनौल महेंद्रगढ़ में हुई है दोस्तों। नेक्स्ट प्लेयर है साथियों अपना नितेश लुहाज दोस्तों। इसका नाम क्यों दोस्तों अर्जुन अवार्ड क्यों मिला है? अर्जुन अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि दोस्तों जो पेरिस के पैरा ओलंपिक थे दोस्तों पेरिस ओलंपिक में दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और दोस्तों इनका जो खेल है वो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन। और दोस्तों इनका जन्म हो जाएगा चरखी दादरी में, जो अपना 22वां जिला है दोस्तों अपने हरियाणा का। दोस्तों अमन सहरावत साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अमन सहरावत। इनका जो दोस्तों जन्म स्थान हो जाएगा दोस्तों जज्जर में। और साथियों क्योंकि इनका जो खेल है कुश्ती है, तो जो प्लेयर कुश्ती खेलते हैं दोस्तों उनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है दोस्तों? वेट कैटेगरी। तो यहाँ से बहुत ही ये आप स्टार लगा लीजिए इस पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया है और अगली आने की संभावना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि इसने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों इसकी वेट कैटेगरी आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि अमन सहरावत ने किस वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन मिलेंगे 55, 56, 57, 58। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 किलोग्राम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल कुश्ती है, जिला जज्जर है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्लेयर है ये है प्रणव शर्मा। ये साथियों अपने पैराथलीट हैं और दोस्तों क्या गेम खेलते हैं? क्लब थ्रो। और दोस्तों जिला कौन सा हो जाएगा इसका? जिला हो जाएगा फरीदाबाद। अब दोस्तों जो नेक्स्ट प्लेयर है वो जाएगा नवदीप नैन दोस्तों क्यों हो जाएगा इंपॉर्टेंट? पेरिस पैरा ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। साथियों इनको तो अर्जुन अवार्ड देना बनता ही है। अब दोस्तों इनका जो खेल है पैराथलीट है दोस्तों, जो भाला फेंक है दोस्तों, वही भाला फेंक जो नीरज चोपड़ा जी अपने नीरज चोपड़ा हैं, गोल्डन बॉय ऑफ हरियाणा और इंडिया है दोस्तों, वही जो दोस्तों भाला फेंक जो वही प्लेयर है, जेवलिन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इनका दोस्तों जन्म जो है पानीपत में है, पानीपत से नीरज चोपड़ा है, पानीपत से नवदीप नैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संजय कालीरमण दोस्तों जो खेल है, इस खेल हो जाएगा दोस्तों हॉकी और दोस्तों जिला हो जाएगा हिसार। और साथियों पैरा ओलंपिक में 2024 में दोस्तों ने कांस्य पदक जीता है हॉकी की टीम ने अपने जो देश की है, इसलिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट जो दोस्तों बच्चे गए हैं दो पूरे 11 प्लेयर दोस्तों हरियाणा से। अभिषेक नैना का जो संबंध है दोस्तों यह दोस्तों हॉकी से है और जिला कौन सा हो जाएगा? सोनीपत। और साथ पेरिस ओलंपिक में इन्होंने दोस्तों हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो इसलिए दोस्तों इसको अभिषेक नैना को ये जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो नीतू घनघस साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्सिंग दोस्तों जिला कौन सा हो जाएगा? भिवानी। दोस्तों बॉक्सिंग में एक और मिला है जो सबसे पहला है दोस्तों स्वीटी बुरा। और
उस वीडियो को कहाँ से दोस्तों, हिसार से। दोस्तों ये अर्जुन अवार्ड के बारे में जानकारी थी। और अब हम जो अपना अंतिम अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जो है वो ले लेते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों किसको मिलता है? द्रोणाचार्य दोस्तों एक गुरु का नाम था, गुरु द्रोणाचार्य, इसलिए ये जो है अपने गुरु को मिलता है। जो खिलाड़ी को दोस्तों, जो कोच होते हैं उनको मिलता है। इसकी स्थापना 1985 में की गई। और दोस्तों ये दो श्रेणी में दी जाता है, दो श्रेणी होते हैं, दो। एक तो श्रेणी है इसकी नियमित श्रेणी, एक है लाइफ टाइम श्रेणी। अगर हम नियमित की बात करें, नियमित में तो दोस्तों राशि है 10 लाख रुपए नियमित में, रेगुलर श्रेणी जो है। और लाइफ टाइम में दोस्तों है 15 लाख रुपए। दोस्तों दिया किसको जाता है? दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों उन्हीं दोस्तों कोच को दिए जाते हैं जिनके आगे प्लेयर जो कुछ अच्छा करते हैं दोस्तों, इसलिए ये उनके कोच को दिया जाता है। और साथियों हरियाणा से केवल एक कोच है, उसका नाम है संदीप सांगवान, और इसको नियमित श्रेणी में दिया गया दोस्तों। और नियमित श्रेणी में दोस्तों जो राशि है वो राशि है 10 लाख रुपये। संदीप सांगवान दोस्तों, इनका जो खेल है वो हॉकी है, और दोस्तों इनका जो जिला है वो सोनीपत है। साथियों इसके बारे में यही जानकारी थी। अब मैं आपको और इम्पोर्टेंट बातें थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि इस बारे में और क्या क्या पूछा जा सकता है। दोस्तों हमने 3 अवार्ड पढ़े। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड का नाम जो था, स्थापना जो थी 1991 में की गई। 2021 में इसका जो नाम था राजीव गांधी से बदलकर ध्यानचंद कर दिया गया। और ध्यानचंद के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी ऑलरेडी। अब अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। और जो राशि है दोस्तों इसमें इनामी राशि वो 15 लाख रुपए देते हैं। अब दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई। दो श्रेणी में दिए गए, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको फ्री पीडीएफ के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का हमने नंबर दिया गया है। और टेलीग्राम पे दोस्तों हमारा जो चैनल है वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।